तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर बोर्ड एग्जाम 2026 के फिलहाल फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बोर्ड संबंधित शुल्क के साथ साथ स्कूल वालों से जीएसटी की भी वसूली कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। और ये जो जीएसटी शुल्क है ना, कोई थोड़ी नहीं है। किसी के 360 है, किसी के 1000, किसी के 5000, किसी के 10,000 और किसी के 20-20, 30-30 हजार भी है। और जैसे ये जीएसटी शुल्क हमारे प्यारे प्यारे स्कूल साथियों ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई और संगठन बढ़ाना शुरू कर दिया। बोर्ड या जीएसटी शुल्क कहें लेना ना, बोर्ड गलत कर रहा है, मैं या जीएसटी कौन नहीं दिया, क्योंकि मान लो संगठन है आगे आवेगो। तो भाई साहब ताने बताना चाहूंगा, ताने या जीएसटी है वो देनी पड़ेगी। अब कहें कि यहाँ पे आरबीएसई के द्वारा ऑल ओवर राजस्थान की तकरीबन 12,000 स्कूलों की लिस्ट जारी की है, जिनको संबंधित शुल्क के साथ साथ यहाँ पे जीएसटी शुल्क भी देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, किन स्कूलों की लिस्ट जारी हुई है, ये जीएसटी क्यों लागू की है, ये सही है गलत है, स्कूल वालों को देना होगा नहीं देना, कई तरह के सवाल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपुर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है और हर साल आप संबंधित शुल्क देते हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उन पे यहाँ पे हर साल संबंधित शुल्क है वो लागू नहीं होती, क्योंकि ये मामला सरकार का आता है, सरकार अपने आप बोर्ड को देती है। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उनको हर साल 2,000 रुपए की संबंधित शुल्क है वो देनी पड़ती है, तभी हम आगे के फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे जीएसटी शुल्क है वो भी वसूला जा रहा है। और अब इसे जीएसटी को लेके है कई स्कूल साथी हैं वो संकोच में आ रखे हैं और ग्रुपबाजी भी कर रहे हैं कि बोर्ड है ये गलत कर रहा है, क्या शिक्षा के ऊपर भी जीएसटी लागू है? अरे बोर्ड को पेट को नहीं भरोगे जो मार्को नहीं या जीएसटी ले ना 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 ना, बोर्ड में क्यों न क्यों गलती हुई है। और कई साथियों का तो 30-30, 35-35 हजार जीएसटी की शुल्क का यहाँ पे लिया जा रहा है। वो बोले नहीं, अरे बोर्ड के द्वारा गलती होगी। अरे मेरे भाई साहबों, बोर्ड के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं, फिर लिस्ट की बात करेंगे कि वाकई में ये जीएसटी यहाँ पे शिक्षा पे लागू होती है कि नहीं होती है। जी हाँ, जीएसटी भैया लागू होती है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आरबीएसई बोर्ड है वो एक स्वतंत्र निकाय, स्वायत्त शासन है, संगठन आप इसे बोल सकते हो। ये कोई राजकीय या सरकारी विभाग नहीं है। यहाँ पे अपने आप में स्वतंत्र है, खुद ही अपनी नीति का निर्धारण करता है, खुद ही है उसको प्रोसेस में डालता है, निर्णय लेता है। इसमें सरकार कोई अड़चन पैदा नहीं करती, क्योंकि उनकी खुद की सदस्यों की एक समिति होती है, वो समिति इसका निर्णय लेती है। हाँ, सरकार इस बारे में सुझाव दे सकती है, कुछ अधिकारी है यहाँ पे पोस्ट वो कर सकती है, लेकिन एक ये स्वतंत्र निकाय है। और जो स्वतंत्र निकाय होती है उनको निर्णय लेने का खुद को भी यहाँ पे अधिकार होता है। सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी वो नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह जीएसटी के दायरे में आती है। जी हाँ, कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखियो, जहां पर कोई चीजें खरीदी जाती है और बेची जाती है तो वहां पे जीएसटी लागू होता है। और ये मसला आरबीएसई बोर्ड का नहीं है, ये मसला राजस्थान सरकार का नहीं है, ये मसला केंद्र सरकार का है, क्योंकि जीएसटी की लागू है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो ऐसे में अब ये कहूंगा ना, बोर्ड के खरीदे के चाचनी खरीद के लिया, अरे भया लिया है कहीं भया मन नो बता टाबरान सर्टिफिकेट को नहीं देगे तो उनका पीछा कौन लगे? मने या बताओ ते बोर्ड का फॉर्म भरो तो बोर्ड तारू पैसा ले कौन ले? तो ये तो हाँ, बोर्ड तो मार्को पैसा ले, तो फिर जीएसटी क्या की ले है? अरे तो बिया बात जीएसटी की ले है कि तन्ने जो तारा टाबर है बनने वो सर्टिफिकेट जारी करे, मार्कशीट है वो जारी करे, और के अलावा बहुत सारा दस्तावेज है जहां पर बोर्ड को खर्चा हुआ है। तो ऐसे में जहां पे खरीदना और बेचना आ जाता है, तो ऐसे में इन पर जीएसटी वो लागू होती है। ठीक है, तो ये जीएसटी नियमानुसार सही है, गलत नहीं है। मेरे पास कई साथियों ने मेल किया था, कल मैंने वीडियो में इस बारे में बताया था, और इस संबंध में कल मैंने संबंधित अपने डायरेक्टर हैं, एकेडमिक हेड हैं, उनसे मैंने बात भी की थी इस संबंध में कि ये देनी पड़ेगी, यहाँ पे बोर्ड से कोई गलती नहीं है।
क्योंकि हो सकता है कि शायद बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर गलती हो गई, हमने तो कल ही संबंधता का आवेदन किया था, पिछले महीने किया था, पिछले साल ही किया था, फिर भी 35 हजार रुपए हमसे जीएसटी के ले रहे। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहां पे देखिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं केवल ये प्राइवेट स्कूलों पे लागू की गई है, इसमें गवर्नमेंट स्कूल भी शामिल है। इसके लिए यहां पे देखिए आरबीएसई बोर्ड के द्वारा लिस्ट जारी की गई है और तकरीबन 12,260-62 के लगभग स्कूल हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलें शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह कि यहां पे 30-35 हजार रुपए की जीएसटी वसूली की जा रही है। अब ये किन किन की जा रही है, हालांकि सभी स्कूलों से यहां पे नहीं की जा रही है, ध्यान रखना इस बात को भी, बल्कि यहां पे जो सामान्य स्कूल हैं उन पे तो सामान्य जीएसटी लग रही है, तकरीबन 350 के लगभग यहां पे लग रही है। लेकिन कुछ एक के 5-5, 10-10, 17-17, 20-20, 30-30 हजार लग रहे हैं। तो यहां पे किन स्कूलों के ये राशि लग रही है और क्यों लग रही है वो आप जान लीजिएगा। देखिएगा, ऐसे स्कूल है जिन्होंने वर्ष 2021 से बोर्ड से संबंधता के लिए आवेदन किया था, चाहे वो स्थायी संबंधता हो या फिर अस्थायी संबंधता हो। तो यहां पे एक डेट है वो मैं आपको देख के बता देता हूं, 17 जून 2021 से लेके 17 मार्च 2025 तक जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जिन्होंने संबंधता के लिए आवेदन किए हैं और संबंधता शुल्क जमा करवाया 15, 20, 30, 40 लाख, 1.5 लाख रुपया, हाँ कया ना तो पौनी 2-2 लाख रुपया भी है जमा कराए संबंधता का, स्थायी संबंधता के लिए। क्यों? क्या नींद में सो रहा अन्य यो कौन बेरो रहा, बोर्ड ने अस्थायी संबंधता जारी करने के बाद में स्थायी संबंधता भी अपन लेनी पड़े, मान्यता लेनी पड़े, उन्हें बेरो ही को नहीं। और स्कूलें कितनी पुरानी, अरे पिछले 20-20, 30-30, 40-40 साल से चल रहे हैं। और वो स्कूल के ओनर ये बोलते हैं हम तो ज्ञाता हैं, अरे हम तो संगठन वाले हैं, हम तो स्कूल चला रहे हैं और हमारी नहीं पूरे राजस्थान की चला रहे हैं। और जब 2 लाख का चालान बढ़ा ना तो उनकी संगठनगिरी बाहर आके गिर गई और धरना दे दिया जाके बोर्ड के ऊपर। फिर बोले हम नहीं देंगे, तो बोर्ड ने कहा भैया देना पड़ेगा, और लास्ट में क्यों हो देना ही पड़ा। और भाई संगठन का साथी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर लिखेगा, कोई ऑडियो बना के गिरे वो नहीं आपको ये शुल्क नहीं देना, हम सरकार से लड़ेंगे, हम बोर्ड से लड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं देना। और मारा बोला बाला ये स्कूल साथी है ना, बस जाके पंगा कर ली है, बस तो खिसक जाए पतली गली से और तेजा के पंगा कर लो। तो ऐसे में भैया बात यह है जन 2021 लेके 25 के बीच में जो मैं तानैया डेट बताई है, डेट के बीच यदि आपने संबंधता शुल्क के लिए संबंधता के लिए आवेदन किया था तो उस समय क्या था कि केवल एक संबंधता शुल्क ही लिया जा रहा था, 15-15 हजार रुपए आपसे लिया जा रहा था, लेकिन उस पर जीएसटी उस समय लागू नहीं थी, ठीक है ना, या बोर्ड ने नहीं लगाई होगी। लेकिन जिन्होंने 2021 से लेके 25 के बीच में आवेदन किया है इस संबंधता के लिए, तो जितना आपका संबंधता शुल्क बना था उस पे वो यहाँ पे जीएसटी बनी है, जो 35-35, 17-17, 5-5 हजार रुपए बन रहे हैं ना, तो आपकी जो संबंधता का आवेदन शुल्क था वो शुल्क है आपसे, क्योंकि वैसे तो 15,000 था वो, अभी तो यहाँ पे ज्यादा हो रखा है, ठीक है ना, बढ़ा दिया उसके बाद, और वो लेट फीस हो गई, पर महीने 1000 रुपए जुड़ गए, तो किसी किसी के लाख 2-2 लाख का भी यहाँ पे चालान बन गया। अब 2 लाख का चालान बन रहा है तो भैया इसके 18% जीएसटी आप निकाल लो, कितने यहाँ पे जीएसटी बनने वाली है। तो ऐसे में ये जीएसटी उन स्कूलों पे सभी पे नहीं है, 2021 से 25 के बीच में, तो ये आपको जीएसटी देना पड़ेगा और निसंकोच आपको देना पड़ेगा। बोर्ड से यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। हाँ, फिर भी यहां पे देखिए स्कूल के बोर्ड के द्वारा यहां पे है 12,000 के लगभग स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। आप इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिएगा, या अपना जो पोर्टल है जहां पे आप बोर्ड के फॉर्म भरोगे वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको ये शुल्क है वो दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने आवेदन किया था लेकिन हमने संबंधता शुल्क भी दिया था, लेट फीस थी वो भी हमने दी थी, और जीएसटी भी दिया था, लेकिन फिर दोबारा यहां पे बोर्ड जीएसटी ले रहा है, तो ऐसे जो स्कूल साथी हैं वो भैया जल्द से जल्द बोर्ड से संपर्क कर लीजिएगा 31 जुलाई 2025 से पहले। उसके बाद आपका कोई समाधान नहीं हो सकता है कि बोर्ड से भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, ठीक है ना, तो आपका समाधान हो सकता है। अगर आपने जीएसटी दिया ही नहीं है तो आपको ये 100% देनी पड़ेगी, इधर उधर झांकना नहीं है। आज संबंधता शुल्क है वो जमा करवा दो और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई छूट है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि मेरे भी संबंधित उच्च अधिकारियों से फोन कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा कि मैडम जी ये शिक्षा को मंदिर कोई जरूरी है कि लागू हो गए, तो वो बोल रहे हैं कि भैया देखिए हमें नहीं चाहिए जीएसटी, ये जीएसटी का मसला सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मना कर देती है
वो बोर्ड से जीएसटी वसूल नहीं करती है तो हम नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार बात तो इनकी भी सही है। तो ऐसे में भैया यहाँ पे फाइनल बात यही है कि आपको ये जीएसटी देना ही पड़ेगा, तुरंत जमा करा दीजिएगा बिना किसी देरी के, और अपने फॉर्म भरना वो शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। यहाँ पे आरबीसी बोर्ड का एक मेनू मिलेगा, जाइएगा आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी स्कूल का नाम चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि पोर्टल के ऊपर है, आपको वो जीएसटी शुल्क नहीं दिखाई दे रहा हो टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन बाद में बड़ा मसला बन सकता है। तो उस लिस्ट का अवलोकन करना आपके लिए आवश्यक है, आराम से देखिएगा, साइट पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने यहां पे शेयर कर दिया। बस यही लफड़ा है और कोई लफड़ा नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर स्कूल साथी खरीदेंगे अगर राजगुरु जी ते माने बताएगी नहीं, मैं तो संगठन के चक्राम फंस गया, मना फंसियो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर समझ गए तो एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो। फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और शेयर तो नहीं करेंगे स्कूल वाले, मुझे पता है, क्योंकि तारा गुट्ठा में ना बहुत दर्द हुआ है, ठीक है ना। इसी दर्द की वजह से मैं तो इतना पीछे पड़ा हूं, अन्यथा अपने आज कितने 5 लाख पार कर जाते। अभी 2 लाख का टारगेट पूरा हुआ। 80% ऑडियंस ऐसी है तो वीडियो नहीं देखती है। स्कूल साथी मेल कर देते वीडियो, और मैंने कहा कोई समस्या आती है ना स्कूल वालों मेल कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, राजगुरु जी ये समस्या आ गई, मैं यार इसका ये समाधान है। तो मैंने बोला यार इसकी जानकारी तो मैं पहले भी दे चुका हूं, आज से 10 दिन पहले। ओहो गुरुजी मैं तो वीडियो ही कौन देखो, मैंने ब्यूरो ही कौन देखोगा कना, चैनल सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन करना, चैनल पर जाओगे नहीं। समस्या आ तो सीधी राजगुरु जी मेल कर दो ना, राजगुरु जी प्रधानमंत्री हो जाने का अधिकारी, जेब का आदमी हो, तुरंत तारी समाधान कर दे। लेकिन फिर भी जितना मेरे से होता है, कोई साथी चैनल को सब्सक्राइब करे या नहीं करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ कर्तव्य है आप सबके साथ सही जानकारी वो शेयर करना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।